मोहतरम जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, साबिक़ा रुकन बल्दिया, हैदराबाद कलेक्टर के एडिशनल कलेक्टर साहब, MRO मैडम साहब और हाउसिंग बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदार अहदेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज चंद्रायन गुट्टा असम्बली हलक़े में सर्वे नंबर 82 और 83 में रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर रियासत तेलंगाना ने यहाँ पर 2 BHK की हाउसिंग को मंजूर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 630 2 BHK में से आज 270 यहाँ पर मुकम्मल हुए हैं और 270 मुस्तहक़ गरीबों को जनाब महमूद अली साहब अपने हाथों से उनके घर के कागज़ात उनको देंगे और माबाकी जो 360 बच जाते हैं इंशाअल्लाह ताला वो 4 से 6 महीने के अंदर उन फ्लैट्स को पूरा मुकम्मल किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी ड्रॉ के ज़रिए ही मुस्तहक़ गरीब अफराद को वो 360 2 BHK उनको दिया जाएगा। तो जुमला ये 630 जो मकानात 2 BHK यहाँ पर तामीर हो रहे हैं उसकी लागत क़रीब 55 करोड़ है, जिसमें से 270 मुस्तहक़ गरीबों को आज दिया जाएगा। और मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जंगममेट के इलाक़े में भी 270 2 BHK पूरे मुकम्मल हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये असम्बली के इंतखाबात से पहले MLA साहब और महमूद अली साहब और KT रामाराव साहब अगर वक्त दिए तो आकर वहाँ पर भी ये 270 2 BHK गरीब और मुस्तहक़ अफराद को दिया जाएगा। वहाँ पर जो जंगममेट में 270 2 BHK मुकम्मल हुआ उसकी लागत क़रीब 23 करोड़ 50 लाख की है। और साथ ही साथ तीसरी बात ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक जो 2 BHK आज आपको दिया जा रहा है यहाँ 270 गरीबों को, वो उसकी लागत 8.5 लाख की है, गवर्नमेंट की 8.5 लाख की है और अगर आप बाहर जाएंगे तो उसकी कीमत 20 से 25 लाख की होती है। तो मैं उन तमाम 270 गरीब मुस्तहक़ अफराद ख़ानदान को जो इस नए 2 BHK घर में अपने मुंतकिल हो रहे हैं, मैं अपनी जानिब से मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से और हमारे महमूद अली साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उन तमाम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके इस नए घर में अल्लाह इसमें और बरकतें आपको दें, आप खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे गुजारें। और साथ ही साथ मैं रियासती हुकूमत तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस 2 BHK के कामों की मंजूरी दी। इंशाअल्लाह ताला ये 2 BHK के कामों की मंजूरी जो है ये शुरुआत है और भी बहुत से मुस्तहक़ अफराद ख़ानदान हैं और भी कई जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट की ज़मीन है वहाँ पर भी हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पर भी आपको गरीबों को ये मिल सके। तो एक 10-15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो 270 लोगों को कागज़ात दिए जाएंगे वो 15 दिन के अंदर अपने इन घरों में मुंतकिल हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा में आज तो यहाँ पर 270 लोगों को दिया जा रहा है, मगर मंखाल जो महेश्वरम असम्बली हल्क़ा है वहाँ पर भी 230 लोगों को, चंद्रायन गुट्टा के ही लोगों को आज ही के दिन मंखाल में उनको 2 BHK दिया जा रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशें और काविशें हैं जो आज रंग लाई हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हुकूमत की जो स्कीम होती है उससे गरीबों को फ़ायदा पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से BRS की हुकूमत है कि चंद्रशेखर राव वज़ीर आला हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके साथ इसलिए है क्योंकि हम जो उनके सामने जिन बातों को रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ गरीबों से होता है,
اس کے تعلق سے حکومت پروایکٹیو ہو کر ان چیزوں کو مجلس کی نمائندگی کو قبول کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا میں ہمارے سمد اور سلیم بیگ صاحب بتا رہے کہ شادی مبارک کے کتنے 28,700 اب تک 4.5 سال کے اس عرصے میں اکبر الدین اویسی متعلقہ رکن اسمبلی کی نمائندگی پر 28,700 مستحق لوگوں کو شادی مبارک کے 1 لاکھ کا چیک دیا گیا ہے. کلیانہ لکشمی 255 کروڑ اس کی لاگت ہے. کلیانہ لکشمی کے بھی کئی یہاں پر چیکس دیے گئے ہیں. اولڈ ایج پینشن منظور ہوا ہے, بیواؤں کا پینشن منظور ہوا ہے, ہینڈی کیپ لوگوں کا پینشن ہے. اب جو حکومت کی نئی اسکیم ہے گروہ لکشمی اسکیم میں بھی سروے کیا جا رہا ہے. جس کا گھر ہوگا اس میں 3,000 درخواستیں ہیں, اس میں سے ہم زیادہ سے زیادہ منظور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک گھر کو 5 لاکھ ملیں گے نا, 3 لاکھ ملیں گے تاکہ آپ اپنے ہی گھر میں اس کے تعمیر کر سکتے ہیں اور اچھی زندگی گزار سکیں گے. تو اس تعلق سے بھی پورے مجلس کے ذمہ داران, چاہے چندرائن گٹے کے ہو, بہادر پورہ کے ہو, کاروان کے ہو, نامپلی کے ہو, یاقوت پورہ کے ہو, چار مینار کے ہو, گوشہ محل کے ہو, یا جہاں کہیں بھی ہو تلنگانہ میں یا حیدرآباد میں, ہم اس اسکیم کے تعلق سے پوری رہبری کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جن کے پاس ابھی ذاتی گھر ہے ان کو حکومت 3 لاکھ روپئے اپنے طرح حکومت دے گی تاکہ آپ اپنے گھر کی تعمیر کر سکیں. یہ مجلس کی کوشش ہے, اسکالرشپ کی اسکیم ہے, امام اور مؤذنوں کی جو آنریم دیا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں الحمدللہ کی جا رہی ہیں. میں آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ 28 سپٹمبر کے دن میلاد النبی بھی ہے اور اسی دن ہمارے ہندو بھائی گنیش کے تہوار بھی مناتے, جلوس نکلتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم شہر کے امن کو برقرار رکھیں, تلنگانہ میں امن کو اور مضبوط کریں. اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ ایک میٹنگ بلانے والے ہیں اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں, چاہے وہ حیدرآباد کی عوام ہو یا تلنگانہ کی عوام ہو, جہاں تک میری آواز اللہ اپنے فضل سے پہنچا رہا ہے کہ ہم کو اس دن پرامن طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتی ہونے کا اور اپنے ان کے غلاموں کے غلام ہونے کا ثبوت پرامن طریقے سے دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہندو بھائی پرامن طریقے سے اپنا گنیش کا تہوار منا سکیں. یہ میری آپ سے دعوت گزارش ہے.